नवाज शरीफ की पानी के मसले पर पीपी से बातचीत की हिदायत। राना सनाउल्लाह ने कहा पीपल्स पार्टी की क़यादत का बहुत एहतराम है। पीपी विफाक का हिस्सा है, पानी पर सियासत नहीं करनी चाहिए। एक सूबे का पानी दूसरे को नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म और नवाज शरीफ ने बातचीत से मसले के हल का कहा। आईनी ओहदे पर हूं तो बात ज्यादा जिम्मेदारी से करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा वज़ीर आज़म के नाज मंसूबा खत्म करने का ऐलान करें। पीपल्स पार्टी बातचीत को तैयार है। बिलावल भुट्टो ने हैदराबाद जलसे में कहा है पानी की तकसीम की 50 साल की पॉलिसी पर बैठकर बातचीत को तैयार हैं। नहरों के मामले पर पूरा सिंध सरापा एहतजाज है। सियासत नहीं होनी चाहिए। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। इंतजामी मामले को इंतजामी तौर पर ही हल करने में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन खामो तफहीम के साथ इस मामले को हल करना है। पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर अफहाम तफहीम से केनाज का मसला हल कर लेंगे, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करेंगे। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं ये इंतजामी मामला है, इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। कोई सूबा दूसरे सूबे का पानी का हक नहीं ले सकता। मुनसिफाना तकसीम का निज़ाम और कवानीन मौजूद हैं। पीपी और हम इत्तेहादी हैं। इत्तेहाद का तकाजा है कि मसाइल पर बातचीत करें। कल मैंने सुना एक सूबे में बात हो रही थी, किसानों को रिलीफ नहीं मिला, किसान मर गए पंजाब के अंदर। तो मेरा सवाल यह है कि बाकी सूबों के अंदर क्या हो रहा है? क्या बाकी सूबों ने इमदादी कीमत दे दी है? एक सूबे में कहा गया पंजाब में किसान मर गए। पहले ये बताएं आपके यहाँ क्या हो रहा है? वज़ीर इत्तलात पंजाब की नाम लिए बगैर पीपी पर तनकीद। कहा बातें करने के लिए बहुत कुछ है, करना नहीं चाहती। कुछ लोगों को सियासी शोबदेबाजी का बड़ा शौक है। पंजाब हुकूमत काम पर यकीन रखती है। वज़ीर आज़म के मुशीर हुज़ैफा रहमान ने कहा पीपल्स पार्टी ने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए नहरी मंसूबे को मुतनाज़ बना दिया। इसकी भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। पीडीएम हुकूमत में पीपल्स पार्टी की रजामंदी से नहरी मंसूबे का आगाज हुआ था। SIFC बनी तो बिलावल भुट्टो काबीना का हिस्सा थे। अस्मा बुखारी का बयान हक़ाइक़ से मुतसादिम और कौमी वहदत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। अस्मा बुखारी का बयान महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग की एक नाकाम कोशिश है। मेयर कराची और चेयरमैन पीपल्स पार्टी के तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब का अस्मा बुखारी के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा चेयरमैन बिलावल भुट्टो एक जमहूरी बालिग नजर विजनरी और कौमी रहनुमा है। कौमी सतह के लीडर पर बेबुनियाद इल्जामात लगाना अस्मा बुखारी की पसमानदा सोच की अक्कासी है। चेयरमैन ने सिंध के जायज तहफ़्फ़ुज़ात के नाल मामले को जीने बनने का मसला समझते हैं। बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह कहा कि मामले को मुसलसल नजरअंदाज किया गया तो पीपल्स पार्टी अलहदगी का फैसला करेगी। मैंने इनसे पूछा इक़्तिदार की कुर्सी दस्तयाब है, मगर इन्होंने मुआज़रत कर ली। इनके पास म्यूजिकल चेयर मौजूद है। MKM रहनुमा फारूक सरकार की एक्सपो सेंटर में फर्नीचर नुमाइश में मीडिया से गुफ्तगू। कहा पीपल्स पार्टी जलसों के पीछे छुपने की बजाय ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाए। APC बताए सदर ने इस बिल पर दस्तखत किए या नहीं। पीपल्स पार्टी पंजाब से सिंध के हिस्से का पानी लेती है। पीपल्स पार्टी कराची को उसके हक का पानी नहीं देती। MKM सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगी। कराची वालों को कभी बिजली, पानी तो कभी गैस लोड शेडिंग से तंग किया जाता है। पीपल्स पार्टी सेनेट, कौमी असम्बली का बायकॉट करे, हम भी भरपूर किरदार अदा करेंगे। वज़ीर मुमलिकत खेल दास कोहिस्तानी की गाड़ी पर ठट्टा में शरपसंदों का हमला। नून लीगी रहनुमा हमले में महफूज रहे। लावा न्यूज से गुफ्तगू में खेल दास ने बताया कौम परस्त तंजीम के कारकुनान ने उनकी गाड़ी पर डंडे मारे, अंडे फेंके। पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करके हमलावरों को भगा दिया। वज़ीर मुमलिकत खेल दास मकामी रहनुमाओं से मुलाकात के बाद जोग शरीफ जा रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने फ़ोन करके खेल दास कोहिस्तानी से खरीद दरियाफ्त की। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि अवामी नुमाइंदों पर हमले नाकाबिल बर्दाश्त हैं। हुकूमत सिंध वाक़े की मुकम्मल और शफाफ तहकीकात करें। वफाकी हुकूमत ने IG सिंध गुलाम नबी मेमन से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली।
ठट्टा पुलिस का सिंध तरक्की पसंद पार्टी के जिले सदर जलाल शाह के घर पर छापा। जराये के मुताबिक एसटीपी रहनुमा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। God Almighty has bestowed upon Pakistan valuable natural resources. Here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. मुआशी तौर पर मुस्तहकम पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली के रास्ते पर गामजन है। केपी और बलूचिस्तान समेत पाकिस्तान को अल्लाह ने कुदरती वसाइल से नवाजा है। पाकिस्तान में कानकुनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबे शुरू करने का बेहतरीन मौके मौजूद हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का लाहौर में हेल्थ इंजीनियरिंग एंड मिनरल शो की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे नौजवान ज़हीन, काबिल और बेपनाह सलाहियतों के मालिक हैं। पाकिस्तान में IT और मसनूई जहानत के मैदान में बेपनाह टैलेंट मौजूद है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खत्ते में अमन के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। कोई करेगा तो सख्ती से निपटेंगे। जिसकी सरजमीन इस्तेमाल होगी वो जिम्मेदार होगा। वजीर खारजा इसहाक डार की काबुल में न्यूज कॉन्फ्रेंस। का अफगान महाजरीन की वापसी से मुतालिक असूली फैसले किए हैं। अफगान महाजरीन को इज्जत और एहतराम से भेजा जाएगा। महाजरीन की जायदादें ना खरीदने के अहकाम नहीं दिए। कमेटी कायम कर रहे हैं। कोई शिकायत आई तो फौरी अजाला किया जाएगा। इसहाक डार की अफगान अबूरी वजीर आजम मुल्ला मोहम्मद हसन अखून से मुलाकात हुई। नायब वजीर आजम मुल्ला अब्दुल सलाम हनफी से भी मिले। दो तरफा तिजारत, ट्रांजिट और इक्तिसादी ताउन को फरोग देने का अज़म जाहिर किया गया। अफगान हमनसब अमीर खान मुत्तकी से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात, सलामती, तिजारत, ट्रांजिट, ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू हुई। इसहाक डार दौरा मुकम्मल करके वापस इस्लामाबाद पहुंच गए। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में शामिल न करने पर केपी हुकूमत को शिकवा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ ने मुतालबा किया, सूबाई हुकूमत समेत तमाम शिराकतदारों को बातचीत में शामिल किया जाए। सूबाई हुकूमत को नजरअंदाज करना गैर संजीदगी का मुजाहिरा है। खित्ते में पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत नागुज़ीर है। केपी दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन और सबसे ज्यादा मुतासर है। शिराकतदारों को एतमाद में लिए बगैर बातचीत सूदमंद साबित नहीं हो सकती। पाकिस्तान में सोलर रेवोल्यूशन आ रहा है। हमारे पावर प्लांट चूना लगा जाते हैं। इसका आप इमेजिन ही नहीं कर सकते कि कितने $बिलियन पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चूना लगता। नया मौशी निजाम आ रहा है। अमरीकी इजारादारी खत्म हो जाएगी। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, बिजनेस कम्युनिटी ईमानदारी से मुल्क में सरमायाकारी कर रही है। IPPs हर साल अरबों डॉलर का चूना लगा रहे हैं। चूना लगाने वालों में बड़े नाम शामिल हैं। वफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, कोई मुल्क सियासी इस्तेहकाम के बगैर तरक्की नहीं कर सकता। दीगर मुल्क हमसे बेहतर ज़र मुबादला कमा रहे हैं। फास्ट फूड चेन पर हमला करने वालों से निमटने का फैसला। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा, हमला आवरों से दहशत गर्दों की तरह निपटेंगे। सरमायाकारी की हिफाजत रियासत की जिम्मेदारी है। एक हफ्ते से मारूफ फास्ट फूड चेन पर हमले किए जा रहे हैं। इस्लामाबाद में 2 हमलों के 15 अफराद गिरफ्तार किए। इस्लामाबाद में गैर मुल्की फूड चेन पर तोड़फोड़ करने वाले 6 मुलजिमान की जमानत मंजूर। मुलजिमान अपने किए पर शर्मिंदा। मीडिया से गुफ्तगू में माफी मांग ली। कहा, अवाम इस तरह के एहतजाज में शामिल न हो। PTI रहनुमा आलिया हमजा को डिस्ट्रिक्ट जेल जेहलम मुंतकिल कर दिया गया। आलिया हमजा के खिलाफ थाना एयरपोर्ट इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ। PTI रहनुमा आलिया हमजा को गुज़श्ता रोज इस्लामाबाद की मकामी अदालत में पेश किया गया था। आलिया हमजा को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर डियाला जेल मुंतकिल किया गया था। पाक फौज ने हमेशा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल सिपाहियाना खुसूसियात का मुजाहरा किया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन की इख्तितामी तकरीब से खिताब। कहा, ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है।
पैटिस हमेशा पेशा फौजी सलाहियतों और जंगी फहमो फरासत को यकजा करते हुए हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। बिलावल भुट्टो की ठट्ठा के करीब सैलाब मुतासरा गांव हिम्मताबाद आमद स्कूल और डिस्पेंसरी का दौरा किया। मासूर खातून की बिलावल भुट्टो से गुफ्तगू, बताया अपने घर को डिस्पेंसरी और स्कूल में तब्दील किया। घर में सुबह को बच्चों को तालीम देती हूँ। बिलावल ने इंतजामिया को हिदायत की कि गांव के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएं। बिलावल ने गांव हारून शेख में पीपल्स हाउसिंग के तहत बनने वाले सैलाब मुतासर अफराद के घरों का दौरा किया। गांव गुल हसन में नाबीना बच्चों से मुलाकात, बच्चों की रहनुमाई के लिए बनने वाले ट्रैक का मुआयना किया। कराची में एक रोज में ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जान बहक, 3 शहरी हैवी ट्रैफिक की जद में आए। 2 को गाड़ियों ने टक्कर मारी। बल्दिया टाउन में वाटर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जान बहक। बुजुर्ग शहरी नमाज पढ़कर घर वापस जा रहे थे, टैंकर ने कुचल डाला। वाटर टैंकर का ड्राइवर फरार। मुश्किल शहरियों के टैंकर के शीशे तोड़ दिए। आग लगाने की कोशिश, पुलिस ने बरवक्त पहुंचकर शहरियों को मुंतशिर कर दिया। नागन चौरंगी पर बस की मोटरसाइकिल सवार को टक्कर, एक शख्स जाँ बहक, एक जख्मी हो गया। जाँ बहक नौजवान की शनाख्त आमिर और जख्मी की जमान के नाम से हुई। बस का ड्राइवर फरार, पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। नॉर्दर्न बाईपास पर ट्रेलर उलटने से ड्राइवर जान से गया। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से नौजवान जिंदगी की बाजी हार गया। लियाकताबाद में भी गाड़ी की टक्कर से शहरी जाँ बहक हुआ। विमेंस टीम वर्ल्ड कप खेलने भारत नहीं जाएगी। भारत से जो वादा हुआ उस पर अमल होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा जिस न्यूट्रल वेन्यू का फैसला भारत करेगा वहां जाकर खेलेंगे। दबे लफ्जों में मेंस टीम को भी पैगाम दिया, कहा यकजा होकर खेले तो अच्छे नतीजे आते हैं। मोहसिन नकवी ने विमेंस टीम से मुलाकात की, खिलाड़ियों की कारकर्दगी को सराहा और इनाम का ऐलान किया। विमेंस टीम आईसीसी वर्ल्ड कप क्वालिफायर में तमाम मैच जीतकर क्लीन स्वीप किया। 5वें और आखिरी मैच में बांग्लादेश को 7 विकेट से आउटक्लास किया। मोहसिन नकवी ने स्कॉटलैंड की कप्तान कैथराइन ब्राइस को आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप क्वालिफायर की प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट बनने पर मुबारकबाद भी दी। पेशावर ज़ल्मी को पहली फतह मिल गई। मुल्तान सुल्तान्स की नाकामियों की हैट्रिक। रिजवान की टीम को रन्स के एतबार से पीएसएल की तारीख की बदतरीन शिकस्त। पेशावर ने 120 रन से मैदान मारा। मुल्तान सुल्तान 228 रन के ताकुब में 107 रन पर ढेर। अली रजा के 4, आरिफ याकूब के 3 शिकार। पिंडी में ज़ल्मी ने पहले खेलकर 227 रन बनाए। कैदमोर 52, हारिस 45, अब्दुल समद जारहाना 40 रन बनाकर नमाया रहे। पीएसएल में कराची किंग्स अगले इम्तिहान के लिए तैयार। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ होगा बड़ा टाकरा। किंग्स ने एक नाकामी के बाद गुज़िश्ता मैच में शानदार वापसी की। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद फॉर्म में अब तक 3 मैच खेले, तीनों जीते। कराची को जीत का तसलसल बरकरार रखने के लिए साहबजादा फरहान को रोकना होगा। तमाम मैच देखें ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। टीम का माहौल, टीम की पहचान, खुशगवार लम्हों और तंजो मिजाज से भरपूर महफिल का एहतमाम। कराची किंग्स के ओनर सलमान इकबाल की जानिब से टीम और एडवर्टाइजर्स के एजाज में सोहराना। मुल्की गैर मुल्की खिलाड़ियों, कोचों और सपोर्टिंग स्टाफ ने शिरकत की। रेस्टोरेंट के अमले ने सलमान इकबाल के साथ तस्वीरें बनवाई। पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम हरनमा पुरजोश। आज ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन पेश किया गया। साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजिए। कामरान अकमल ने कहा पेशावर ज़ल्मी के हारिस ने जबरदस्त बैटिंग की। बाबर आजम की बैटिंग पर कहा खिलाड़ी के गेम में उतार चढ़ाव आ जाता है। अदाकारा रेशम ने कहा उस्मान बुजार की पंजाब में परफॉर्मेंस 0 थी। दुश्मन भी मानते हैं मरियम नवाज काम कर रही हैं। कल्चर प्रोग्राम की तकरीब में मरियम नवाज से पहली मुलाकात हुई। मरियम नवाज ने जो प्यार दिया हमेशा याद रखा जाएगा। शादी उससे करूंगी जो मेरी जरूरियात पूरी कर सके। आदि और मुस्तफा चौधरी ने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरी।
और मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन और इस्लामाबाद एसोसिएशन की निगरानी में नेशनल चैंपियनशिप के ट्रायल्स चौथे सीजन के लिए ट्रायल्स इस्लामाबाद स्पोर्ट्स बोर्ड में मुनक्किद हुए। 30 क्लब के 150 से ज्यादा फाइटर्स शरीक हुए। ट्रायल्स में मुंतखब होने वाले एथलीट्स नेशनल चैंपियनशिप में इस्लामाबाद की नुमाइंदगी करेंगे। इवेंट के इख्तिताम पर मुंतखब खिलाड़ियों को सर्टिफिकेट दिए गए।